अस्सलाम वालेकुम। सही बुहारी शरीफ में प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता कर देता है। बेशक ऐसा ही है, कुरान पाक में अल्लाह ने बारहा फरमाया है, वो जिसे चाहता है हिदायत अता करता है। और बेशक वो अपने तमाम बंदों को चाहता है, तमाम बंदों से मोहब्बत करता है और उनके लिए हिदायत की राह खोलता है। अब ये हम पर होता है कि हम अपनी समझ को काफ़ी ना समझें। जैसे कि हमारी मेंटोर फरमाती हैं कि अपनी समझ को काफ़ी समझना सबसे बड़ी नासमझी है। अक्सर औक़ात हम अपनी ही समझ को, अपनी ही अक़ल को काफ़ी समझते हैं और उसी पर ही भरोसा करके उसी के मुताबिक अमल करते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए कि अल्लाह सबके साथ भलाई करता है, सबके लिए खैर की राहें खोलता है, सबको हिदायत की राह पर लेकर आता है। मगर हम अपनी आशनाई, अपनी अक्ल, अपने फ़हम, अपने शऊर के बल पर और वो जो अल्लाह ने हमें इख्तियार दिए अमल का, अच्छी बुरी राह को चुनने का, उसको इस्तेमाल करके उस राह को पकड़ सकते हैं। वो जो दीन की समझ हमें अता करना चाह रहा होता है, हम अगर वो राह इख्तियार कर लें तो हम असल में उस भलाई को एडॉप्ट कर रहे होते हैं जो अल्लाह हमारे साथ करने का इरादा कर लेता है। अब हमने वो राह पकड़ी या ना पकड़ी ये हमारा अपना इख्तियार है। हम अगर वो राह पकड़ लेते हैं तो इसी में हमारा दुनिया और आखिरत का भला है, क्योंकि अल्लाह हुज्जत कायम फरमाता है, अल्लाह हर एक को राह दिखाता है। अब हम वो राह पकड़ना चाहें तो उसमें हमारी दुनिया भी संवरती है, हमारी आखिरत भी संवर जाती है। और अगर हम अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए शैतान के शिकंजे में आ जाएँ, दुनिया में फँसा लें, हम दुनिया की दिल फ़रेबियों में फँसे रहें या नफ्स हमें इसी तरह से हमें जिस तरह से वो बहकाए हुए है हम उसी तरह से बहके रहें और इस राह को ना पकड़ें, तो अल्लाह ने तो हुज्जत कायम फरमा दी। अल्लाह ने तो हमें दीन की समझ अता करने के लिए हमें भलाई का इरादा करके वो राह भी दिखा दी। अब हमने उस राह को पकड़ा या नहीं, ये हम पर है। तो इस हवाले से हम ज़रूर गौर करें। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जिस वक़्त हमें बहुत सारे ज़ाहिर है कि ऐसे रास्ते नज़र आ रहे होते हैं, हमें बहुत सारे ट्रैक्स मिल रहे होते हैं कि इसको हम पकड़ लें, वो सब के सब हमें ले अल्लाह की तरफ ही जा रहे होते हैं। हम अल्लाह की ही कुर्बत पाने के लिए, उसकी रज़ा, उसकी पसंद को, उसकी खुशी को पाने के लिए ही उस रास्ते को अडॉप्ट करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शैतान हमें डरा भी देता है कि अगर हम अल्लाह के रास्ते पर आ गए तो हमें ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। दुनिया, इसकी रंगीनियाँ, इसके दिलफ़रेब नज़ारे, इसकी ख़्वाहिशें, इसकी हवस, हिर्स हमारे दिल को जकड़े हुए होती है। इसलिए हम अपना जो भला है खुद भी नहीं चाह रहे होते, मगर अल्लाह ज़रूर हमारे लिए भला करता भी है और हमारे लिए उस भलाई को पाने की राहें भी खोलता है। अब हम अगर शैतान के वार में हों और हमारा नफ्स हमें उलझाए हुए हो और हम उसी वार में और उसी शैतान के शिकंजे में फँसकर अल्लाह के रास्ते पर आने को तरजीह ना दें, तो यहाँ हम अपने नुकसान कर लेते हैं। वो दुनिया का भी होता है नुकसान और वो आखिरत का भी नुकसान होता है। ज़ाहिर है कि जिस वक़्त हम अल्लाह के रास्ते पर आते हैं तो हमें ये गलतफ़हमी या वसवसा और वहम शैतान जो है वो डाल देता है कि इस रास्ते पर आकर दुनिया छोड़नी पड़ेगी। हालाँकि हमने दुनिया छोड़नी नहीं होती, दीन हमारा ऐसा नहीं है कि जो हमें कहेगा कि हम दुनिया छोड़ दें और दीन को पकड़कर कहीं साइड पर चले जाएँ या कहीं हम गोशानशीनी इख्तियार कर लें। दीन के मामलात दुनिया से अलग नहीं है और दुनिया दीन से अलग नहीं है। बस ये है कि हमने दुनिया के मामलात को अल्लाह की पसंद के ताबे करना होता है और ये इतना ही सिंपल है। इसीलिए अल्लाह हमें भला अता करना चाहता है, वो हमें खुद को समझ अता करना चाहता है कि हम दीन की समझ खुद पा लें और वो जो आसानी दीन में रखी गई है हम उसको इख्तियार कर लें और वो एन्जॉय करें। वो जो लिबर्टी अल्लाह ने दी है, वो जो हमें अल्लाह ने स्पेस दी है, मामलात को अल्लाह के ताबे करके हम असल में कैद में नहीं आते, हम ज़ात की कैद से आज़ाद हो रहे होते हैं। हम अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे खुद को करके आसानियों में आ रहे होते हैं। अब यहाँ पर वही बात है कि फ़ैसला हमारे अपने हाथ में है। अगर हम ये समझेंगे कि हमें दुनिया छोड़नी पड़ेगी और हम फिर सारी उम्र इसी तरह से शैतान के हाथों में खेलते रहेंगे, तो आखिरी वक़्त तक जाने हमें तौबा की मोहलत मिले या ना मिले। तो यहाँ अलर्ट हो जाएँ। अल्लाह हर एक के लिए हुज्जत कायम करते हुए आखिरत की भलाई के, दुनिया की भलाई के, खैर की राह खोलता है।
بھلائی کے دروازے کھولتا ہے ہم پر، ہم نے اس دروازے میں داخل ہو جانا ہے اور اپنے لیے وہ جو اللہ کی طرف سے کرم کی نظر ہو رہی ہے اس کو وصول کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی راہ آسان کرنے کی کوشش کرنی ہے، عملی طور پر اس پر قدم بڑھانا ہے، اور ہمیشہ پھر اگر ہمیں وہ عطا ہو جائے راہ اور اس پر چلنا نصیب ہو جائے تو اس پر استقامت بھی اللہ سے طلب کرنی ہے، تاکہ ہمیشہ ہم آخری دم تک اس راہ پر چلتے رہیں جو اللہ کی پسندیدہ راہ ہے، جو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی راہ ہے۔